तू सावधान होकर के उन गुरु चरणों की वंदना कर। क्यों? बोले जाहर प्रसादे भाई ए भव तरिया जाई। जिन गुरु चरणों की कृपा से ये भव सागर पार किया जाएगा, अकृष्ण प्राप्ति है जहां हने। जिन गुरु की कृपा से राधा कृष्ण जुगल किशोर की प्राप्ति होगी। पहला शब्द कह रहे हैं श्री। ये श्री क्या है? एक अर्थ तो यह है कि गुरुदेव के लिए आदर सूचक शब्द लगाया श्री, पर ऐसी बात नहीं। संसार में लोग नाम के साथ श्री लगाते हैं, वो भले आदर सूचक शब्द होगा। लेकिन यहां जो श्री है ये क्या है? श्री माने संपदा। श्री माने क्या होता है? लक्ष्मी जी का भी एक नाम श्री है। श्री माने धन, श्री माने संपदा। तो गुरुदेव के नाम के साथ श्री लग रहा है। इसका अर्थ क्या है कि गुरुदेव के पास में, गुरुदेव के पास में प्रेम संपदा है, प्रेम धन है। कैसा प्रेम धन है? युगल प्रेम धन है, गौर प्रेम धन है, भक्ति प्रेम धन है, वृंदावन का धन है, नाम का धन है, ज्ञान का धन है, ग्रंथों का धन है, भक्ति का धन है। श्री गुरु, जिनके पास प्रेम की श्री है, श्री गुरु चरण पद्म। उन श्री गुरु चरण कमल को मैं प्रणाम करता हूं। पद्म क्यों कह रहे हैं? बोले कमल के अंदर मकरंद होता है। कमल जो होता है वो मकरंद का आश्रय स्थल होता है। ऐसे ही जो गुरुदेव के स्वरूप हैं, वह गुरुदेव का जो स्वरूप है वो प्रेम वाले मकरंद का आश्रय स्थल है। जैसे कमल के अंदर मकरंद रहता है, कमल के अंदर सौरभ रहती है, खुशबू रहती है, ऐसे गुरुदेव के स्वरूप के भीतर क्या रहता है? गुरुदेव के स्वरूप के भीतर गौर के प्रेम की सुगंध रहती है, युगल के प्रेम की सुगंध रहती है। और वो सुगंध कैसी है? केवल भक्ति सद्म। वो विशुद्ध रूप में भक्ति का भंडार है। ऐसा पराग भरा है कमल के अंदर कि जो कभी खत्म ही नहीं होगा। संसार में एक कमल की सुगंध कुछ भंवरे ले सकते हैं, लेकिन गुरुदेव कैसा कमल है? गुरुदेव ऐसा प्रेम का कमल है कि उनकी सौरभ हजारों लाखों करोड़ों लोग भी ले सकते हैं। लेकिन बस मेरे मन, तुझे उस मकरंद का पान करने के लिए भ्रमर बनना पड़ेगा। भ्रमर किसको कहते हैं? भागवत जी में भ्रमर गीत है। भ्रमर किसको कहते हैं? भ्रमर उसको कहते हैं जो केवल कमल पर बैठ करके रसपान करता है। एक मक्खी भी होती है, एक मधुमक्खी भी होती है। मक्खी भी कुछ ना कुछ पान करती है, पर मक्खी की कोई महिमा नहीं है। मक्खी मच्छर तो ज्यादा बढ़ जाए तो दुख का कारण बन जाते हैं, लोग मारने लगते हैं उनको। नहीं मारना चाहिए पर मारने लगते हैं। क्यों? भ्रमर को कोई नहीं मारता, मक्खी को मारते हैं। तो मक्खी भी तो कुछ ना कुछ पान करती है, तो मक्खी की महिमा क्यों नहीं है? मक्खी की महिमा इसलिए नहीं है कि वो मलमूत्र पर भी बैठ जाती है और वो गुड़ पर भी बैठ जाती है। उसको खाने से मतलब है। वो मलमूत्र पर भी बैठ जाएगी, कहीं गंदगी पड़ी है वहां पर भी बैठ जाएगी, और कहीं मिठाई रखी है तो वहां पर भी बैठ जाएगी।
उसको अंतर नहीं पता, उसको तो उपभोग करना है। भले मलमूत्र खिला लीजिए, भले मिठाई खिला लीजिए उसको, तो मक्खी तो बनना नहीं। मक्खी बन करके कमल तक जाएंगे ही नहीं, पराग मिलेगा ही नहीं। अर्थ क्या है? अर्थ यह है कि हमारे मन की क्या मक्खी जैसी स्थिति है कि विषय भोग में भी उतना सुख मिल रहा है और हम कह रहे कथा कीर्तन में भी सुख मिल रहा है, तो छलावा है। अभी हम भ्रमर नहीं बने। गुरुदेव प्रेम का कमल है, उसके भीतर जो मकरंद है उसका पान कब होगा? जब भ्रमर बना जाएगा, मक्खी बना जाएगा। तो क्या होगा? मक्खी उड़ते उड़ते कमल को देख लेगी, लेकिन पराग नसीब में नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो कमल के पराग तक पहुंच ही नहीं पाएगी, क्योंकि उसको गंदी वस्तु अच्छी वस्तु का भेद ही नहीं पता। तो मक्खी भी नहीं बनना। इससे ऊपर स्थिति है मधुमक्खी की। मधुमक्खी का एक गुण है, गंदी जगह नहीं बैठती मधुमक्खी, फूलों का रसपान करती है। लेकिन समस्या क्या है? वो किसी भी फूल पर बैठ जाती है, किसी भी फूल पर। चलो यहां तक भी निभ जाएगा, किसी भी फूल पर बैठ जाती है। लेकिन समस्या क्या है कि फूल का रस तो लेती है पर पीती नहीं, उसको मुंह में भरे रहती है और कहीं छत्ते में इकट्ठा करती रहती है। लार से छत्ते में इकट्ठा करती रहती है। बहुत शहद इकट्ठा कर लेती है मधुमक्खी, लेकिन विडंबना यह है, न तो किसी को एक बूंद रस चखने देती है, न खुद चखती है, इकट्ठा करती रहती है। और एक दिन शहद के छत्ता तोड़ने वाला आता है, आग लगा देता है छत्ते के नीचे, सारी मधुमक्खी जल के मर जाती हैं और शहद लेने वाला शहद लेकर के चला जाता है। तो मैं मक्खी भी नहीं बनूंगा, लेकिन मैं मधुमक्खी भी नहीं बनूंगा कि अब मैं सुनने तो लगा हूं, मैं ग्रंथ पाठ तो करने लग गया हूं, मैं थोड़ा आध्यात्मिक तो हो गया हूं, मैं इनको भी सुनता हूं, मैं उनको भी सुनता हूं, मैं ये भी करता हूं, मैं वो भी करता हूं, मैं इनको भी जानता हूं, मैं उनको भी जानता हूं, और मैंने बहुत शहद भी इकट्ठा कर लिया। आज साधु संत बनने की सफलता क्या रह गई है वर्तमान कलयुग में? कोई बहुत ऊंचे साधु हैं, संत हैं, उनकी पहचान क्या हो गई है, माने सफलता क्या हो गई है कि हमारी मोदी जी के साथ फोटो खिंच जाए और हमारी योगी जी के साथ फोटो खिंच जाए। मोदी जी योगी जी महान है, ये तो बिल्कुल ठीक बात है, इतना अच्छा कार्य उनके द्वारा हो रहा है, ये जो अच्छी बात है, सब संत उनका सहयोग करे, सब हिंदू समाज उनका सहयोग करे। लेकिन ये एक खतरे की बात है कि साधु संत अपने साधु संत होने की सफलता ये मान ले कि मेरी मोदी जी के साथ फोटो खिंच जाए, मेरी योगी जी के साथ फोटो खिंच जाए, तो क्या होगा? तो ये होगा कि साधु संत का स्वरूप जिसलिए धारण किया था उससे भटक जाएंगे, बहक जाएंगे। ज्ञान तो खूब रहेगा, शहद तो खूब इकट्ठा हो जाएगा, ज्ञान खूब इकट्ठा हो जाएगा, सम्मान खूब इकट्ठा हो जाएगा, बहुत ऊंचा पद प्रतिष्ठा भी मिल जाएगा, नाम भी हो जाएगा, लेकिन उस जुगल प्रेम को चखने का अवसर कभी भी नहीं आएगा। क्योंकि साधना की सफलता क्या मान लिए हैं कि किसी अत्यंत गणमान्य व्यक्ति से संपर्क हो जाए, मेरा सीधा संपर्क हो जाए, या जो आध्यात्मिक क्षेत्र के भी बड़े ऊंचे स्तर के महात्मा लोग हैं उनसे मेरा संपर्क हो जाए। उनके भी ज्ञान भजन से लेना देना नहीं है मुझे, पर उनके साथ मेरा संपर्क हो जाए, मेरी फोटो खिंच जाए और मैं उसको फेसबुक पर लगाऊं और कहां कहां उसका उपयोग करूं और लोग कहें कि महाराज ये तो बहुत आगे बढ़ गया,
ये मधुमक्खी जैसी स्थिति हो जाएगी। सब जगह से फूलों का रस तो लिया, चलो अच्छी बात थी, लिया, लेकिन न खाया न खाने दिया। ज्ञान बड़े बड़े ग्रंथों का था, बड़ी बड़ी बातें जानते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे, पर विडंबना ये हो गई कि सारी जिंदगी केवल प्रतिष्ठा प्राप्ति के लिए निकल गई। एक दिन भी राधा गोविंद के लिए रो न सके, एक क्षण भी राधा गोविंद के उस प्रेम बिंदु का आस्वादन न कर सके। इतने प्रपंच हावी हो गए, इतनी प्रतिष्ठा की लोलुपता हावी हो गई, आध्यात्मिक राज्य में रह के भी मधुमक्खी जैसी स्थिति हो गई। और एक दिन काल आया और काल ने आग लगाई, मधुमक्खी जल के समाप्त हो गई। और वो जो शहद इकट्ठा किया था, ज्ञान वाला या धन वाला या पूजा प्रतिष्ठा वाला, उसको कोई ले गया। हमको कोई शीशी भर के शहद दे तो हम लोग शहद लेते हैं, उसका उपयोग करते हैं, लेकिन क्या ये भी सोचते हैं कि किस किस मधुमक्खी ने ये शहद बनाया था? ना, लोग शहद खाते पीते हैं, बढ़िया बात है, पर उस मक्खी को कोई नहीं ध्यान रखता जिसने वो इकट्ठा किया था। वो जल के भस्म, हमको क्या लेना देना। ये दूसरी स्थिति है। लेकिन इससे भी कुछ नहीं होगा। कैसे होगा? जब मैं भ्रमर बन जाऊंगा। मैं भ्रमर बन जाऊंगा तो क्या होगा? श्री गुरु चरण पद्म केवल भगति सद्म बंदो मोहि सावधान मने। वे जो गुरुदेव के चरण पद्म हैं, वो गुरुदेव जो प्रेम का कमल है, जहां भक्ति का मकरंद भरा है, प्रेम का मकरंद भरा है, जो केवल भक्ति सद्म, जहां भक्ति का अक्षय भंडार है। ए मेरे मन वंदो मुई सावधान, ए मेरे मन तू सावधान होके वंदना कर, आश्रय ले। मक्खी न बन जाना, मधुमक्खी न बन जाना, भ्रमर बनना। अगर तू भ्रमर बन गया तो यत्किंचित तू उस कमल का मकरंद पान कर पाएगा। और तू उस कमल के मकरंद का पान करता रहा और उस कमल के कोश में बंद हो गया। संध्या होती है तो कमल बंद हो जाते हैं। भ्रमर भी कई बार उस कमल में ही बंद हो जाता है। भ्रमर में इतनी सामर्थ्य होती है कि अपने फन से, अपने दांत से भ्रमर लकड़ी में भी छेद कर दे, इतना मजबूत उसका फन होता है। लेकिन भ्रमर कमल में इतना आसक्त हो जाता है कि कमल की पंखड़ी में छेद नहीं करता कभी। कमल की पंखड़ी तो एकदम कोमल होती है, चाहे तो कर दे छेद, लेकिन इतना आसक्त हो जाता है कि अरे नहीं 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 नहीं, ये कमल तो कितना मकरंद मुझे दे रहा है, मैं मदमत्त हो रहा हूं, इसकी पंखड़ी में छिद्र नहीं करूंगा। और कमल की पंखुड़ी में बंद रहता है पूरी रात भ्रमर। भोर हुई, अभी कमल की पंखड़ी खिली नहीं, इतनी देर में कोई वैष्णव आए, उन्होंने उस कमल को तोड़ा और ले जाकर के उस कमल को किसी आचार्य ने राधा रमण जी के चरणों में चढ़ा दिया। तो क्या हुआ? उस कमल की आसक्ति में वो भ्रमर कहां पहुंच गया? राधा रमण जी के चरणों में पहुंच गया। तो ए मेरे मन, तुझे कुछ नहीं करना, तुझे कमल बनना नहीं, तेरी कमल बनने की औकात भी नहीं। कमल तो गुरुदेव हैं, तू उनका मकरंद पान करने वाला भ्रमर बन जा। वंदो मुई
सावधान मने। ये सावधान क्यों कर रहे हैं? गुरु चरण कमल के ध्यान में सावधानी क्या है? सावधानी ये है, दो प्रकार की सावधानी विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने टीका करी है प्रेम भक्ति चंद्रिका की। तो सावधान शब्द की व्याख्या करते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, तो दो सावधानी बताते हैं। बोले एक विधि है सावधानी, एक निषेध है। विधि माने क्या क्या करना है सावधान होकर के, और निषेध माने क्या क्या नहीं करना है सावधान होकर के। करना क्या क्या है? करना ये है कि गुरुदेव के प्रेम मकरंद का पान करना है, उनकी वाणी का आश्रय लेकर के उस लीला रस का आस्वादन करना है। जो जो गुरुदेव को प्रिय है वही वही आचरण करना है। गुरुदेव के वचन के अनुसार अपना जीवन बनाना है। ये सब अनुकूलता की सावधानी है। उनका सत्संग श्रवण करना है, उनकी वाणी श्रवण करनी है, उनके प्रदत्त नाम से प्रेम करना है, उनके प्रदत्त मंत्र से प्रेम करना है, जहां वो निवास करते हैं उनसे प्रेम करना है, जो गुरुदेव के परिकर हैं उनसे प्रेम करना है। और क्या करना है? गुरुदेव के वस्त्र हैं, उन वस्त्रों को भी माने सामान्य बुद्धि से नहीं देखना है। गुरुदेव का कोई वस्त्र धुल रहा या सूख रहा है तो वो भी प्रणम्य है, क्योंकि गुरुदेव पहनते हैं ना वस्त्र को। गुरुदेव की पादुका रखी है कहीं तो वो मेरी पादुका से न छू जाए, क्योंकि गुरुदेव की पादुका है वो। तो मैंने देखा तो गुरुदेव की पादुका को अपने आंचल से साफ करके कहीं ऊंचे पर रख दिया। वो तो संपत्ति है ना। अरे गुरुदेव के भोजन के जो बर्तन है वो भी तो पूज्य है। गुरुदेव जिस आसन पर बैठते हैं वो आसन भी पूज्य है। गुरुदेव जिस ग्रंथ का पाठ करते हैं वो ग्रंथ भी पूज्य है, क्योंकि वो व्यवहार करते हैं। गुरुदेव जिस पेन का, जिस कलम का प्रयोग करते हैं वो भी पूज्य है। गुरुदेव की देह पूज्य है। गुरुदेव देह पे जो वस्त्र पहनते हैं, जो पादुका पहनते हैं, वो सब पूज्य है। गुरुदेव के जो परिकर हैं वो पूज्य है। गुरुदेव जिस स्थान पर निवास करते हैं वो पूज्य है। तो उनकी, उनसे जुड़ी हर वस्तु पूज्य है, गुरु का स्वरूप है। यह है विधि वाली सावधानी। और निषेध वाली सावधानी, जो मुझे नहीं करना है, मुझे कभी भी गुरुदेव की होड़ नहीं करनी कि गुरुदेव ऐसा कर रहे हैं तो मैं ऐसा करूं। जो गुरुदेव कर रहे हैं वो मुझे नहीं करना, जो गुरुदेव कह रहे हैं वो मुझे करना है। वे तो समर्थ हैं, वो जाने किसके कल्याण के लिए क्या करें, वो जाने। मुझे उनकी क्रिया की होड़ नहीं करनी, मुझे केवल उनके वचन का अनुसरण करना है। मुझे कभी भी उनके किसी वाक्य की उपेक्षा नहीं करनी। मुझे कभी भी उनका कोई कृपा पात्र यदि कोई भूल कर रहा है तो भी मुझे उसकी निंदा नहीं करनी, क्योंकि वो गुरु पादाश्रित है, गुरुदेव उसको संभालेंगे। ये सावधानी है। मुझे गुरुदेव के आसन पर नहीं बैठ जाना, गुरुदेव के सामने पांव न फैला देना, गुरुदेव के सामने जंघा के ऊपर पैर रख लेना, ये सब निषेध वाली सावधानी है। वंदो मुई सावधान मने। और तीसरी बात क्या कहते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद इस वंदन की व्याख्या में? बोले वंदो मुई सावधान मने, अर्थात जैसे मुझे युगल किशोर की अष्टकालीय सेवा करनी है, ऐसे मुझे गुरु स्वरूप की भी सेवा करनी है। कैसे करनी है? कि प्रत्यक्ष में अगर गुरुदेव की सेवा मिलती हो तब तो बहुत बड़ी बात है। प्रत्यक्ष में मुझे सेवा प्राप्त नहीं है या मैं कर नहीं सकता हूं, तो भोर में जब साधक उठेगा
तो युगल किशोर के भी स्नान से पहले, माने अपने भजन से पहले, अगर जो अष्टकालीय लीला चिंतन कर रहा है, सवेरे भावना कर रहा है, अभी मंगला भी नहीं हुई, मंगला से भी पहले एक साधक क्या करेगा, वो पहले गुरुदेव की सेवा करेगा। अब जिसके पास जितना समय है और इस चिंतन वाले क्षेत्र में उसको जितना जाना है, उतना उसको देखना होगा। पर क्या करेगा साधक? अब बहुत संक्षेप है, तो मंदिर गए, केवल गुरुदेव को प्रणाम किए। मंदिर में जाएंगे, पहले किसको प्रणाम करेंगे? गुरुदेव को। अपने घर के मंदिर में भी गए तो पहले गुरुदेव को प्रणाम करेंगे, और सेवा पहले गुरुदेव की। भोग आरती, चूंकि प्रसादी अर्पण होगा, इसलिए बाद में दिया जाएगा भोग गुरुदेव को, क्योंकि प्रसाद अर्पण लेंगे गुरुदेव, अमनिया नहीं लेंगे। आरती भी गुरुदेव की बाद में होगी, चूंकि वो प्रसादी आरती ग्रहण करेंगे, अमनिया ग्रहण नहीं करेंगे, लेकिन सेवा पहले उनकी होगी। अगर गुरु सखी ही तैयार नहीं हुई है तो मैं किनके अनुगत्य में सेवा करूंगी? तो सबसे पहले साधक उठा तो क्या करेगा? सबसे पहले उसने गुरुदेव को प्रणाम किया और गुरुदेव का उत्थापन कराया। गुरुदेव भगवान अपनी शैया पर पौड़े हुए हैं। अब इसमें जो गुरुदेव का प्रत्यक्ष स्वरूप है उसका ध्यान करें, अथवा उनके राधा दासी स्वरूप का ध्यान करें। वो प्रिया जी की दासी है, मंजरी स्वरूप से लेटे हैं। अगर किसी को सिद्ध प्रणालिका का ज्ञान है तो इस समय उनके कुंज की भावना कर ले, और वो कैसे वस्त्र पहनती हैं स्वरूप का यदि ज्ञान है तो उसकी भावना कर ले। यदि वो अभी नहीं है कि गुरुदेव कैसे वस्त्र पहनते हैं, लीला में आयु कितनी है, रूप कैसा है, कुंज कैसी है, यदि ये सब भी ज्ञान नहीं है, तो फिर गुरुदेव जहां निवास करते हैं उस गुरु स्थान का, उस कुटिया का, उस आश्रम का ध्यान कर ले, और ध्यान करे कि गुरुदेव पौड़ रहे हैं। मैं गया हूं, गुरुदेव के शैया त्याग का समय हो गया, मैं उनके चरण दबा रहा। कैसे उठाएंगे गुरुदेव को? उनके चरण दबाने प्रारंभ कर दिए। जो चरण दबाने प्रारंभ किए तो उनकी निद्रा भंग हो गई, उठने का समय हो गया। उठे हुए हैं पर लेटे हैं वो। मैं चरण दबाने लगा। जैसे चरण दबाए तो गुरुदेव शैया पर भगवान नाम पुकारते हुए हरे कृष्ण राम राम हरे कृष्ण से गुरुदेव नाम उच्चारण करते हुए बैठ गए। निताय गौरा हरे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम, निताय गौरा हरे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम। ऐसा भगवान नाम उच्चारण करते हुए गुरुदेव बैठ गए। जब गुरुदेव बैठ गए अब प्रणाम किया। जब लेटे हुए थे तो प्रणाम नहीं किया। जब लेटे हुए थे तो मैंने उनके चरण दबाए। चरण दबाए तो कुछ देर बाद गुरुदेव उठ गए। अब जितनी देर चरण दबाना हो उतनी देर दबा ले, जितनी देर भाव करने हो साधक। गुरुदेव उठ गए। जब उठ गए गुरुदेव, तब मैंने उनके चरणों में प्रणाम किया। मैंने अपना शीश उनके चरणों में रख दिया। वे मुझे देख करके मुस्काए। उसके बाद अब गुरुदेव नित्य क्रिया से निवृत्त होने गए तो मैं उनके पीछे जल लेकर के जा रहा। उनको जल प्रदान किया। फिर गुरुदेव ने दर धारण किया तो मैं पास में खड़ा हूं। उनको नीम की दातुन प्रदान कर रहा हूं। गुरुदेव मुख प्रक्षालन कर रहे हैं, अपना दंत धावन कर रहे हैं, कुल्ला कर रहे हैं। मेरे हाथ में जल का पात्र है। मैं बार बार उनके हाथ में जल देता हूं। गुरुदेव जल को लेकर के कुल्ला करते हैं। फिर उसके बाद गुरुदेव को स्नान करना है। उन्होंने धोती धारण कर रखी है। स्नान कुंज में, स्नान घर में वो बैठे हैं।
अब यदि सिद्ध स्वरूप है तो उसकी भावना कर ले, सिद्ध स्वरूप की भावना नहीं होती तो स्थूल स्वरूप की भी भावना करी जा सकती है। एक ही बात है, जिसकी जैसी मन की स्थिति हो उसके अनुरूप कर ले। गुरुदेव बैठ गए। मैंने गुरुदेव के स्नान के लिए एक चौकी रख दी। उस चौकी पर गुरुदेव बैठ गए। मैं गुरुदेव को स्नान करा रहा हूं। सबसे पहले मैंने गुरुदेव के चरणों पर जल डाला, चरण धुलाए गुरुदेव के। फिर मैंने गुरुदेव को दोबारा से मुख प्रक्षालन के लिए जल दिया। फिर गुरुदेव के हाथों पर जल डाला। फिर धीरे धीरे मैं ऋतु अनुकूल जल उनके मस्तक पर छोड़ रहा हूं। गुरुदेव का शरीर भीग गया। अब मेरे हाथ में उबटन है ऋतु अनुकूल, वो उनके श्रीअंग पर मैं मार्जन कर रहा हूं। पहले गीले शरीर के ऊपर मैंने उबटन कर दिया और उबटन करने के बाद फिर मैंने जल की धारा उनके शीश पर छोड़ी और अंग से मर्दन करते हुए हस्त कमल से मैंने स्नान कराया। उस स्नान के जल को किंचित अपनी अंजलि में लेकर के मैंने पान किया, पान कर। गुरुदेव का स्नान का जल था। अब गुरुदेव को मैंने वस्त्र पहरा। वस्त्र भी प्रतिदिन की जो भावना है उसके अनुरूप करा सकते हैं। बोले क्या वस्त्र कराएं? युगल को जो वस्त्र धारण है गुरुदेव ने भी वही पहन रखे हैं, ये भावना कर, अथवा फिर अपनी इच्छा से कराएं। यदि सिद्ध स्वरूप की प्राप्ति है तो सिद्ध स्वरूप में जैसे वस्त्र हैं गुरुदेव के वैसे ही उनको रोज पहराए। प्रणालिका में जो वस्त्र हैं, गुरुदेव को मैंने वस्त्र पहराए। मैं गुरुदेव को तिलक रचना कर रहा हूं। गुरुदेव बैठे हैं आसन पर, तिलक रचना। 12 अंगों पर गुरुदेव के मैं सुंदर सुंदर तिलक बना रहा हूं। 12 अंगों पर मैंने तिलक धारण करा दिए गुरुदेव के। फिर उसके बाद मैं भगवान नाम की छाप उनके अंग पर दे रहा हूं। आधे मस्तक पर मैंने राधा लिख दिया, आधे मस्तक पर श्याम लिख दिया। यहां भुजाओं पर भी, हृदय पर भी राधा, कृष्ण, निताई, गौरांग, भुजाओं पर, हृदय पर, नाभि से ऊपर, नाभि के नीचे भगवान नाम नहीं, हृदय भाग पर, इतनी भुजाओं पर, मस्तक पर मैंने नाम अंकित कर दिया। गुरुदेव का सुंदर श्रृंगार हो गया। तिलक आदि मैंने अर्पण कर दिए। अब पहले से जो रात्रि की प्रसादी मालाएं हैं, जब प्रिया प्रीतम शयन को गए थे तो प्रसादी मालाएं मैंने रखी हुई थी अपने पास संभाल करके। वो प्रसादी मालाएं मैंने गुरुदेव को धारण करा दी। गुरुदेव को प्रसादी माला धारण कराने के बाद में अब उनके चरणों में मैं अमनिया पुष्प अर्पण करूंगा। चरणों में कौन सा पुष्प होगा? अमनिया, प्रसादी नहीं। तो एक थाली में मैंने पूजन कर रहा हूं मैं गुरुदेव का। मैंने थाली में पुष्प रखे हैं अमनिया, और चंदन अमनिया रखा है। अब एक एक पुष्प को लेकर के गुरु गायत्री से, गुरु गायत्री नहीं है तो फिर जय गुरु श्री गुरु से, अथवा गुरुदेवाय नमः, गुरुदेवाय नमः, श्री गुरुदेवाय नमः, ऐसा कहकर के मैं एक एक पुष्प को, तुलसी नहीं है इसमें, केवल पुष्प है। तुलसी माथे पर दी जाएगी गुरुदेव के, चरण में कभी नहीं, चरण में ठाकुर जी को दी जाएगी। अब मैं एक एक पुष्प लेकर के चंदन चर्चित करके गुरुदेव के चरणों पर अर्पण कर रहा हूं। एक बार पुष्प अर्पण करता हूं, फिर हाथ धोता हूं, फिर अर्पण करता हूं, फिर हाथ धोता हूं। ऐसे गुरुदेव के चरण कमल पर मैंने पुष्पों को अर्पण किया, पुष्पार्चन किया, जितनी इच्छा है उतना। गुरुदेव का पूजन किया, फिर इसके बाद परम गुरुदेव का किया, फिर परम गुरुदेव के बाद परात्पर गुरुदेव का किया, फिर परमेष्ठी गुरुदेव का किया, बड़े बाबा महाराज तक क्रम से पूजन किया। इसके बाद
फिर मैंने षड गोस्वामी पाद का पूजन किया, क्रम से वही, इसमें उल्टा क्रम चलेगा। करते हुए छहों गोस्वामी पाद का मैंने पूजन कर दिया, और अब मेरे छहों गोस्वामी पाद और मेरे सब गुरु परंपरा, इनका मैंने पूजन कर दिया। ये है वंदो मुई सावधान मने। ये वंदना हो रही है गुरुदेव की। अब क्या हुआ, पहले मेरा अपना स्नान हो चुका है। जब गुरुदेव को उठाने गए उनका चरण दबाने, तो मेरा खुद का स्नान हो चुका था। मेरा स्नान हो चुका था, मैंने तिलक आदि धारण कर लिए। मैं स्नान करके तिलक धारण करके तब गुरुदेव को उठाने के लिए गया। तो प्रश्न होगा कि स्नान करने के बाद में बिना स्नान किए को नहीं छूना है तो अपरस भंग हो जाएगा। हमने स्नान कर लिया, अब बिना स्नान किए को छुएंगे तो हमारा स्नान, चूंकि जुगल की सेवा में जाना है, तो ये संसार के लिए बात लागू होती है, ये गुरुदेव के लिए लागू नहीं होती। गुरुदेव सदैव पवित्र है। ये नहीं मानेंगे कि गुरुदेव स्नान करके पवित्र होंगे। गुरु गीता में तो लिखा है कि गुरुदेव शौचालय से आए हैं और अपने जल पर, अपने चरणों पर जल डाल रहे हैं, कुल्ला कर रहे हैं, उसका छींटा आके गिर जाए शिष्य के ऊपर। गुरुदेव स्नान कर रहे, उसका छींटा आके गिर जाए शरीर के ऊपर, तो गंगा सागर स्नान का फल शिष्य को प्राप्त होगा। गुरुदेव के कुल्ले का छींटा पड़ जाए, वो कर रहे हैं अथवा वो स्नान कर रहे हैं, शौच क्रिया से नहीं, वो सदा पवित्र है। यदि ये मान लिया कि वो पवित्र हो जाते हैं, स्नान करके पवित्र होंगे, तो हो गई भक्ति। फिर तो वो सदा पवित्र हैं। वो सदा पवित्र हैं तो वे स्नान आदि क्यों करते हैं? वो स्नान आदि युगल के लिए करते हैं। वो स्नान करे बिना सेवा में नहीं जाएंगे। तो इसलिए मैंने उनके सुख के लिए उनका स्नान कराया। मेरे लिए तो सदा पवित्र हैं। वो शौचालय में बैठे तो भी वो परम पवित्र हैं। वो तो केवल नर लीला कर रहे हैं। वो तो नर लीला कर रहे हैं। तो अब मेरा पहले स्नान हो गया, फिर गुरुदेव को इस क्रम से स्नान कराया, और अब गुरु सखियों के साथ में अब श्री मंदिर में अब युगल का उत्थापन हुआ। अभी तक युगल को उठाया नहीं था, मंगला नहीं हुई अभी तक। क्योंकि मंगला मैं कैसे मंगला करूं? गुरुदेव मंगला कराएंगे, मुझे कहां आती है मंगला करनी। तो मंदिर में जाए तो पहले गुरुदेव को प्रणाम, गुरु परंपरा को पूजन। अब जितना इसमें हो सकता है कि हमारे पास कम समय, केवल प्रणाम कर लिए, केवल पुष्प चढ़ा दिए। अब पूरा समय है, पूरी अच्छे से भावना करनी है, तो गुरुदेव का उठाने से लेकर के स्नान आदि सब। इसके बाद मैंने गुरुदेव को चरणामृत प्रदान किया। गुरुदेव चरणामृत लिए, वे सवेरे उठ के चरणामृत लेते हैं। चरणामृत लिए, महाप्रसाद लिए वे। अब और किसी को भावना करनी है तो अब गुरुदेव भजन करने बैठ गए। यहां से सीधा सेवा में भी जा सकते हैं मंगला की। अभी और स्मरण करना है तो अब स्नान के बाद में गुरुदेव भजन करने के लिए बैठ गए। तो मैंने गुरुदेव के लिए सुंदर आसन लगा दिया। पूर्व की ओर मुख करके मैंने एक चंदन का पाट बिछा दिया। उसके ऊपर मैंने एक झाड़ी रख दी और एक आचमनी पंचपात्र चांदी का रख दिया। गुरुदेव बैठ गए हैं और अब गुरुदेव आह्निक कर रहे हैं। अब इस समय मैं क्या करूं? तो इस समय साधक खुद भी आह्निक कर सकता है। गुरुदेव आह्निक कर रहे हैं तो मैं भी आह्निक कर लूं, मंत्र जप कर लूं। दूसरा कि नहीं, गुरुदेव आह्निक कर रहे हैं, मैं उनको पंखा कर रहा हूं। गुरुदेव भजन कर रहे हैं, मेरा भजन, मेरा आह्निक तो इनकी सेवा ही है। तो गुरुदेव आसन पर भजन कर रहे हैं, मैं नाभा गोस्वामी जी की तरह और पंखा करते हुए मैं क्या भावना कर रहा हूं कि गुरुदेव लीला स्मरण कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं बैठ करके। गुरुदेव के हृदय में इस समय जो लीला चल रही है
अब भावना देखिए कैसे होगी। पहली भावना कि गुरुदेव का पूजन कर लिया, गुरुदेव के साथ मंगला में चले गए, ये भावना हो गई, तो सेवा शुरू हो गई वहां। ये भावना नहीं कि गुरुदेव भजन कर रहे हैं तो मैं भी गुरुदेव के निकट बैठकर, गुरुदेव ने आज्ञा करी तुम भी आन्निक कर लो तो मैं भी आन्निक कर रहा हूं, ये भावना हो गई। माने भजन तो इस समय साधक कर ही रहा है, ये क्रिया कैसे हो रही है, ये जो भावना हो रही है ये कब हो रही है भावना, ये स्नान करके हम भजन पर बैठे और ये सब भावना कर रहे हैं, ये सब भजन के समय की भावना है। तो गुरुदेव आन्निक पर बैठे मंत्र जप करने, मुझको भी आज्ञा कर दिए, मैं भी पास में बैठ गया भजन करने, ये भी भावना है। दूसरा नहीं, मैं नहीं बैठा, इनकी सेवा ही मेरा भजन है, तो मैं पंखा कर रहा हूं गुरुदेव को, गुरुदेव भजन कर रहे हैं, भजन करते हुए गुरुदेव को प्रेमावेश हो रहा है, उनकी आंखों से अश्रुपात हो रहा है, मंत्र स्मरण करते हुए उनको पुलक हो रहा है, उनकी नाक से श्लेष्म निकल रहा है, तो मैं बार बार वस्त्र लेकर के पंखा करते हुए गुरुदेव के आंसू पोंछ रहा हूं, गुरुदेव की नासिका का शोधन कर रहा हूं, गुरुदेव को जल पीने का आग्रह कर रहा हूं। जिस समय में आन्निक करते हुए गुरुदेव को छू रहा हूं, उस समय मैं भी आसन पे खड़ा हूं, जमीन पर नहीं, क्योंकि गुरुदेव आसन पर बैठे हैं, अपरस में हैं, तो मैं भी अपरस में उनकी सेवा कर रहा हूं। अब इस सेवा को करते माने वैष्णव भी आन्निक कर रहा है, मंत्र जप कर रहा है, गोपाल मंत्र राधा मंत्र कर रहा है, गुरुदेव भी कर रहे हैं और सेवा भी कर रहा है। भक्तमाल में जिन नाभा गोस्वामी जी का चरित्र हम लोग सुनते हैं वो ऐसे ही तो किए हैं। उनके गुरुदेव अग्रदेवाचार्य जी महाराज वाटिका में बैठे सीताराम की लीला का चिंतन कर रहे और भजन कर रहे, नाभा गोस्वामी जी पंखा लेके खड़े हैं। जो गुरुदेव जप रहे हैं वही मंत्र खड़े खड़े नाभा गोस्वामी जी जप रहे हैं, माने आन्निक भी चल रहा है। गुरुदेव जो सेवा कर रहे हैं नाभा गोस्वामी जी वही कर रहे हैं। और फिर घटना तो सुनते ही हैं कि माला पहरा रहे थे तो कितनी लीला हो गई। तो मैंने सेवा की, गुरुदेव भजन किए, फिर गुरुदेव का आन्निक पूर्ण हुआ, फिर मैंने गुरुदेव ने आचमन आदि किया, फिर गुरुदेव आसन से उठे, मैंने आसन को समेट के रख दिया, गुरुदेव की आन्निक वाली माला को लेकर के यथास्थान रख दिया। जो गुरुदेव का भजन का जल था उसको जैसी उनकी आज्ञा थी वैसे मैंने कहीं लता पता में छोड़ दिया। अब मंगला की तैयारी। अब इससे पहले गुरुदेव कुछ ग्रहण करते हैं तो जो रात्रि को बंटा भोग रखा गया था, ऐच्छिक भोग रात्रि में ठाकुर जी को रखा गया शयन के समय, इस समय वो प्रसाद मैं गुरुदेव को अर्पण कर सकता हूं, जल दूध मैं अर्पण कर सकता हूं। अभी ठाकुर जी तो उठे नहीं तो उनको तो भोग लगा नहीं, तो जो या तो शयन भोग रखा है कुछ वो गुरुदेव को अर्पण कर दिया मैंने, यदि वो ग्रहण करते हैं तो, और या फिर मैंने जो बंटा भोग था, जो ऐच्छिक भोग रखा था रात को, वो गुरुदेव को मैंने अर्पण कर दिया। प्रसादी तुलसी थी रात की, वो गुरुदेव को अर्पण कर दी। और फिर आचमन करा दिया गुरुदेव को, और अब गुरुदेव के साथ में लीला में सेवा में मैंने प्रवेश किया। इसके आगे तो लीला आ जाएगी, फिर वो तो विलाप कुसुमांजलि में चर्चा कर चुके, आगे आएगी तो कर लेंगे दोबारा। पर ये गुरु सेवा का यहां इंगित किया है। ये जो कहे हैं ना, हम भी गाते हैं आप भी गाते हैं, पर यदि टीका होने लग जाए प्रेम भक्ति चंद्रिका की तो एक एक शब्द पर एक एक कथा है। ये जो कहे बंदो मुई सावधान मन,
वंदो मुई सावधान मने श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सत्म वंदो मुई सावधान मने। ए मन, तू सावधान होकर के वंदन कर। अब आगे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जाहा